पीएम की मन की बात जो है, मैं तो पीएम को मशवरा दूंगा कि मन की बात को साइड करके काम की बात करें। इज्जत के ऊपर बात आती है या तकलीफ की बात आती है तो वो दिल से जो आवाज़ निकलती है वो चीख कहलाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बदली में वो बेटी छुपाओ निकालो। मणिपुर में बेटियों के साथ दरिंदगी और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी के खिलाफ देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। इसी कड़ी में महानगर कोलकाता से भी चांद वेलफेयर ट्रस्ट और निगहबान फाउंडेशन की ओर से एक प्रोग्राम का विरोध जताया गया। इस अवसर पर कई महिलाएं सोशल वर्कर भी शामिल हुई। आइए देखते हैं पूरी खबर। मणिपुर पिछले 100 दिनों से जल रहा है। बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पीएम मोदी अभी तक चुप हैं। इसी कड़ी को लेकर कोलकाता से भी आवाज उठाई गई है। महानगर कोलकाता का मशहूर सामाजिक संस्था निगहबान फाउंडेशन और चांद वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन कर विरोध जताया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुए। इस कार्यक्रम में निगहबान फाउंडेशन के डायरेक्टर नदीम सिद्दीकी के अलावा फरा कमाल, नाजनीन बानो, वहीदा चांद, शुएब हनीफ, अलबी खान, खुर्शीद जमाल समेत कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान सबने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी की बेरुखी की मजम्मत की। वहीं नदीम सिद्दीकी ने कहा कि ये आवाज़ केंद्र सरकार तक जरूर जाएगी। बीजेपी के राज्य में बेटी सुरक्षित नहीं है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि बेटियों को छुपाने की ज़रूरत है। बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ बेटियों को छुपाने का नारा भी ऐड कर लेना चाहिए। ये भाजपा सरकार भारत जलाओ पार्टी है। जनता इनकी धोखेबाजी समझ चुकी है, इसलिए 2024 के चुनाव में इनकी हार तय है। आइए सुनते हैं। देखिए, ये कोई मीटिंग नहीं है, ये प्रोटेस्ट कॉर्नर मीटिंग हुआ है मणिपुर को लेके। और ये मीटिंग का मेन जो हम लोग का मुद्दा आप जो देख रहे हैं, चीख हम लोगों ने नाम रखा है। और ये प्रोग्राम जो मुनक्किद कराया गया है, ये यहाँ के जो चांद वेलफेयर ट्रस्ट जिनकी सरबरा मिसेस वहीदा चांद हैं, और उसके साथ हमारे फाउंडेशन जो है निगहबान फाउंडेशन जिसका सरबरा मैं खुद हूँ नदीम सिद्दीकी, ये दो ट्रस्ट मिल के हम लोगों ने ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। और यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और यहाँ पे स्पीकर के हैसियत से आई हैं हमारे हावड़ा से तशरीफ़ फरमा नाजनीन बानो, जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हावड़ा की। और मैं चाहूँगा कैमरा उनके तरफ भी कीजिए। इसके अलावा हमारी अलबी खान है जो कि सोशल एक्टिविस्ट, आप लोग इनको हमेशा देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे। इसके अलावा हमारे टीचर, गवर्नमेंट टीचर है हमारे खुर्शीद जमाल साहब, जो कि यहाँ आज इन्होंने नकाबत का काम अंजाम दिया। और हमारे साथ में है फरहा कमाल साहिबा, जो कि कमाल चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की सरबराह हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी। और हमारे बीच यहाँ पे शमीम चिश्ती साहब हावड़ा से हैं, निगहबान फाउंडेशन के सेक्रेटरी शुएब हनीफ साहब हैं। तो हम लोगों ने सभी मिलकर एक ये छोटा सा एक स्टेप लिया है कि ये प्रोग्राम को इस अपनी आवाज़ को हुकूमत तक हम लोग पहुँचाएँ। तो और मेरे ख्याल से हुकूमत तक ये बात और भी लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने पे इस चीज़ का मजम्मत किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? केंद्र मेरा अगर मुअद्दबाना राय लीजिएगा तो मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वहाँ के जो सीएम हैं उनसे सबसे पहले रेजिग्नेशन ले और उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो यहाँ पे मणिपुर में हुआ है। यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग हुआ मणिपुर को लेकर। देखिए, मुद्दा तो उठ रहा है कि मणिपुर का, लेकिन वाकई में ये पूरे हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान से अगर बाहर देखा जाए तो पूरी महिलाओं के लिए ये शर्मनाक वाली बात है जो वाकया मणिपुर में हुआ है। ये मतलब बर्दाश्त के बाहर वाली बात है कि एक लेडी को नंगे घुमाया गया, साथ ही साथ उनके बाप को, भाई को मारा गया, अपने जान से गए। और इस तरह के हालात है, इतने चर्चों को जलाया गया है, इतनी आग में जल रही है कि मतलब हम लोग मजबूर हो गए कि अपनी बातों को मणिपुर नहीं जा सकते तो अपनी बातों को मणिपुर के लोगों तक या और लोगों तक पहुंचा सके जहां तक अभी तक ये खबर नहीं पहुंची है, या जिन लोग खामोश हैं उन लोग भी आगे बढ़े। नाम से जो प्रोग्राम का आज आप लोगों ने आयोजन किया, देखिए, चीख पर किया गया है कि जब इज्जत के ऊपर बात आती है या तकलीफ की बात आती है तो वो दिल से जो आवाज़ निकलती है वो चीख कहलाती है। और कुछ चीख जो है वो हमारी कानों तक पहुंचती है और कुछ चीख जो होती है कहीं गुमराह हो जाती है, जो हम तक ये चीख नहीं पहुंच पाती है। इसलिए इसका नाम चीख दिया गया है कि कुछ चीख हम तक पहुंचती है, जो कंप्लेन किया जाता है या जो मीडिया के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए जो हम तक पहुंच रही है, और कुछ ऐसी चीखें हैं जो अब तक हमारे
कानों तक या हम तक नहीं पहुंची है, इसलिए इसका नाम चीख दिया गया। नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किए हैं, इसको लेकर आप क्या? उनको विदेश से घूमने से फुर्सत नहीं है, तो फिर वो अपने हिंदुस्तान को और मणिपुर को क्या देखेंगे। एक खुद के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास में ये वक्त नहीं है कि वो 10 मिनट के लिए भी जाकर जायज़ा ले कि वहाँ पे मणिपुर जो आग में जल रहा है, क्योंकि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, है तो सब हिंदुस्तानी। और ये रेप सिर्फ एक हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का नहीं हुआ है, एक औरत का हुआ है। इस पर वो खामोश क्यों है? उनको तो सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए, और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो ये वाकया को अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। पीएम की मन की बात जो है, मैं तो पीएम को मशवरा दूंगा कि मन की बात को साइड करके काम की बात करें। ठीक है, तो आज तक तो मेरा उनका मन की बात मेरे मन में समझ में, मेरा मन का बाहर है। 2024 के लिए क्या संदेश है? 2024 के लिए यही संदेश है कि लोग जाग जाएं। अभी भी ये जो नफरतों की राजनीति जो ये बीजेपी कर रही है, जब से ये 2014 से मेरे ख्याल से सत्ता में आई है, तब तक लोगों को डिस्टर्ब करके रखा है। कभी जीएसटी, और देखिए कभी हम लोगों को वो नोटबंदी के लाइन में खड़ा कर दिया, तो लोग पक गए हैं, बदजन आ गए हैं। इस बार इंशाल्लाह 2024 में हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा और इंशाल्लाह धर्म की राजनीति की शुरुआत कर चुकी है। हरियाणा में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, मेवात में, फिर नूह में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नूह में हो या मेवात में हो, ये लोग खुद बीजेपी इसमें खुद मलबूस है। इसमें किसी का ये पूरा राजनीतिक मामला है, पूरा षड्यंत्र है, लोगों को मेन मुद्दा से हटाने की साजिश है। बस एक ही इशू है, जो औरत के ऊपर अत्याचार हो रहा है, औरत का इज्जत को तार तार किया जा रहा है। औरत घर संवारती है, औरत दुनिया संवारती है। औरत के साथ आज क्या हो रहा है? तो औरत की चीख कौन सुन रहा है? और औरत की चीख सुनने वाला कोई नहीं है। अब हम आप मिलकर ही इस चीख पहुंचाएंगे सब गली के हर कोने कोने तक। तो हम चाहते हैं कि हमें और मणिपुर को इंसाफ मिले। सो वी आर जस्टिस, वी आर रिवोल्यूशन, दैट्स इट। बेटियां वाकई से अपनी, उसका क्या है? वो तो एक चंद मुखड़ा था, वो जो बोल दिए। अब बोल के सोच रहे कि हमने बहुत महान काम कर दिया औरतों के बारे में। लेकिन मोदी जी को कभी सोचा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बदली में वो बेटी छुपाओ निकालो? मोदी जी को ये खबर पहुंचाइए कि बेटी छुपाओ। जब बेटी छुपेगी तभी बेटी पढ़ेगी और बचेगी। जब खुलेआम निकलेगी और दरिंदों का हादसा का शिकार होगी, तो वो बचेगी कैसे और पढ़ेगी कैसे? तो इसी तरीके से मेरा यही ख्वाहिश है कि आप लोग सब मिल के हाथ उठाइए, हेल्पिंग हैंड बनिए। ये चीख जो है मणिपुर की चीख है, सब औरतों की जो चीख है। कुछ चीखें जो है सुनाई देती है, कुछ चीख जो है सुनाई देती है, कुछ चीख जो है सुनाई नहीं देती है। एक बात सच बताऊं, लोग तौहीद और रिसालत से हट गए। मेरी बात कड़वी लगेगी, अगर आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पे चलते तो इंशाअल्लाह ये दिन नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया तौहीद रिसालत, अल्लाह के रसूल के फरमान को पर कायम रहिए। इंशाअल्लाह दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हम मुसलमानों को झुका सके। मोदी जी कहेंगे, मोदी जी का बाप का भी हिम्मत नहीं है जो हम मुसलमानों का अपने कायम रहे तौहीद पर। अगर हम तौहीद पर कायम रहें तो मोदी नहीं, कितने मोदी आएंगे रिटर्न चले जाएंगे। आवाज़ तो उठाना है और उठाते रहेंगे। हम लोग नहीं डरेंगे और ना थकेंगे। ये मणिपुर में हुआ तो कल हमारे साथ भी होगा। और हमारे मोदी जी को तो शर्म आना चाहिए कि आप कहाँ गए मोदी जी? आप कहते हैं मन की बात। मित्रों, मेरे मन की बात सुनो, तो आप आके मणिपुर के तो मन की बात सुनिए, उस माँ का तो मन की बात सुनिए, उस बेटी का मन की बात सुनिए। कितना शर्म की बात है मोदी जी कि हम एक लड़की हो गई, एक लड़की के बारे में बता रहे हैं। मुझे अपने ऊपर भी शर्म आ रहा है कि हम लोग सेफ़ नहीं है। सिर्फ बात ये मणिपुर का नहीं है, बात हर जगह हो सकता है, हो रहा है। आप देखिए, कहीं भी जाकर देखिए, हर जगह लड़की सेफ़ नहीं है। तो हम लोग सेफ़ करने के लिए क्या करें? हम लोग प्रधानमंत्री को क्यों लाए कि हम लोग सेफ़ रहेंगे, महंगाई कम होगा? अगर हम मुद्दा उठाएंगे ना मोदी जी का, क्या किए हैं वो 9 साल में, आप वक्त कम पड़ जाएगा पर उनका तारीफ़ कम नहीं पड़ेगा। तो हम बस मोदी से ये कहना चाहते हैं, प्लीज़ हम हाथ जोड़ के बोले मोदी जी आप मणिपुर में जाइए और उन लोग के साथ इंसाफ कीजिए, प्लीज़ इंसाफ कीजिए। वहाँ का बच्ची भी सेफ़ नहीं है, वहाँ बहुत ही मतलब कि गंदा काम किया गया है, जो हमें शर्म लग रहा है क्योंकि हम एक औरत है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। प्लीज़ मोदी जी आप वहाँ जाइए और वहाँ इंसाफ कीजिए बस।
मणिपुर में जो केस था उसके बाद में धर्म की राजनीति भी चलने लगी। जब मणिपुर में हुआ लेडीज के साथ में, महिला के साथ में, तो अभी हिंदू मुस्लिम भी होने लगा जी। तो क्या लगता है कि उस आवाज़ को दबाया जा रहा है इसलिए इतना केस? जब वीडियो वायरल नहीं हुआ था तब तक ये आवाज़ दबी हुई थी, लेकिन आज जिस तरह मणिपुर जल रहा है उसी तरह लोग भी जल रहे हैं और लोग अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन हमें एक उम्मीद है कि हमारी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और वहां का एक जज जो इस पर रोशनी डाल रहे हैं और बहुत ही कड़ी एक्शन भी चल रही है। और हमें उम्मीद है कि मणिपुर आज जल रहा है, कल नहीं जलेगा, क्योंकि अंधेरे में ही एक रोशनी की चिराग जलती है और वो है सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसको हम तहे दिल से सलाम करते हैं। अगर 100 बार भी सलाम करें तो कम है। वो हमारे मणिपुर के माँ बहनों को इंसाफ जरूर मिलेगा और हम अपनी आवाज़ को, मैं फिर लोग अपनी माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में अपने खुद के आईडी से एक लाइव टेलीकास्ट कीजिए और मणिपुर के ऊपर पे 2 मिनट भी कुछ भी बोलिए, जिससे ये आवाज़ घर के कोने कोने तक पहुँचे और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर के बना के एक बड़ा इशू बना दे। हम लोग को मोदी जी से बहुत मतलब एक बोलना है कि मोदी जी आपने जो 2 वर्ड दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप तो इस नारे को, ये स्लोगन को आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये स्लोगन आपके पर में नहीं जा रहा है। क्योंकि अभी तो सिर्फ बेटी को जलाओ और बेटी को पढ़ाओ, बीजेपी के बस यही नारा चल रहा है। और हम लोग को बहुत गर्व है कि हम लोग का जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बहुत गुजारिश करते हैं कि हम लोग को आप इंसाफ दीजिए, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी सेफ नहीं है, वो कहीं पे भी हो, क्योंकि हम लोग एक लेडीज़ है। आज हम लोग को बहुत अजीब सा महसूस होता है बाहर निकलने से, और बच्चे लोग को भी निकलने देते नहीं हैं डर के मारे कि पता नहीं क्या हो। बस आपसे हम लोग को यही गुजारिश है, मोदी जी आप वहाँ जाइए, आप फजूल में अपना वक्त नहीं बहाइए, जहाँ पे ज़रूरत है आपका वहाँ पे आप जाइए। आपसे हम लोग यही विनती करते हैं बस।